हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे यहाँ पे आपकी जो बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवा जो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़िए। ये क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आप जो है एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है, बताइए। चलिए उत्तर दीजिए। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग जो है शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है, तो आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व तो अधिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में कम होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व तो अधिक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। आंतरिक सुलाभ क्या होता है, बताइए। आंतरिक सुलाभ क्या होता है, तो आंतरिक सुलाभ होता है साथियों, तब होता है जब किसी उद्योग में विस्तार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आंतरिक सुलाभ तब होता है जब किसी उद्योग में विस्तार होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला है आपका तीसरा नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है, बताइए। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है, तो ये आपकी होती है साथियों अल्फा किरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, न्यूनतम पारगम्य शक्ति आपकी अल्फा किरण यानी कि अल्फा रे होती है। ठीक है, अर्थात वेदन क्षमता कम होती है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट, निम्नलिखित का मिलान कीजिए सूची 1 का सूची 2 के साथ। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड का मिलान किसके साथ हो जाएगा, तो देखिए एस्कॉर्बिक एसिड का मिलान आपका विटामिन सी के साथ होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, क्लोरोफिल का विकास आपका प्रकाश संश्लेषण के साथ हो जाएगा। ठीक, कैरोटीनॉइड का संबंध आपका हो जाएगा साथियों शामक के साथ, और सुपर ऑक्साइड का संबंध आपका एंजाइम के साथ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से आगे बढ़ेंगे। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड का मिलान आपका विटामिन सी के साथ, क्लोरोफिल का मिलान आपका प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट के साथ, और क्या है कैरोटीनॉइड का संबंध आपका शामक के साथ, और सुपर ऑक्साइड डिस डिसम्यूटेट्स का संबंध आपका एंजाइम के साथ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका पांचवा नंबर, उत्तर दीजिएगा एक्स किरण यानी कि एक्सरे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। एक्स रे का प्रयोग यानी कि एक्स किरणों का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है, तो आपका राइट आंसर जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। एक्स किरणों की खोज जो है रोजन ने की थी। इसका आवृत्त परिसर जो है 10 घाते 18 से लेकर 10 घाते 16 तक होता है। ठीक है, इसका सर्वाधिक उपयोग जो औद्योगिक क्षेत्र में होता है, जैसे जमीन के नीचे सोने का पता लगाने में या किसी बहुमूल्य वस्तु की खोज करने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छठा नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइए। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अर्जुन पुरस्कार उन प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। ठीक है, इसका प्रारंभ आपका 1961 से किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार सफल खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए सातवां नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास छूट बराबर क्या होता है, बताइए। जल्दी से उत्तर दीजिएगा।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास छूट बराबर क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा यहाँ पे। क्लियर से को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटाने पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, अर्थात एनपीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिस्प्रीस डिस्प्रीसिएशन। ठीक है, अर्थात मूल्यह्रास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 8वां नंबर है, मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं बताइए? तो इसे कहा जाता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को जो मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था बताइए? प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का महानतम राजा आपका राजा भोज यानी कि मिहिर भोज था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। प्रतिहार वंश या गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी यानी कि महानतम शासक आपका मिहिर भोज वो कला साहित्य तथा धर्म का महासंरक्षक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 10वां नंबर, बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है बताइए? बाजार में संतुलन कीमत का जो निर्धारण है किससे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों औसत लागत और औसत राजस्व के बीच समानता से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका, एक मिनट, नहीं, इससे नहीं होता है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये किया जाता है आपका सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ या ना? बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता के आधार पर किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती बताइए? कौन सी नदी जो है भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डुंग हिमनद से होता है। ठीक है, इसका अपवाद क्षेत्र जो है तिब्बत यानी कि चीन, भारत एवं बांग्लादेश में विस्तृत है। ठीक है, सतलुज नदी का उद्गम जो है, सतलुज नदी का भी उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होता है, अतः यह नदियां जो है भारतीय क्षेत्र से नहीं निकलती है। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर जो आपका ए और सी दोनों होगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ए और सी जो है दोनों यहाँ पे इसका उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 12 नंबर पर उत्तर दीजिएगा। अटेंशन, जलियांवाला बाग घटना कहाँ हुई थी बताइए? जलियांवाला बाग जो घटना है कहाँ पर हुई थी? सूरत में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, अमृतसर में? तो यह जो है अमृतसर में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर हो गया इसके बारे में? जलियांवाला बाग हत्याकांड आपकी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें जो है जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर जो है गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। यह पंजाब के अमृतसर में स्थित है। अगला आपका है 13 नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक आपका था साथियों बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, लोधी वंश की स्थापना आपकी 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी शासक बना, इसके बाद जो इब्राहिम लोधी शासक बना, जो इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अगला है आपका 14 नंबर प्रश्न, बताइएगा, एडिशन को ध्यान से देखिएगा। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं बताइए? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो है बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण जो है आकर्षित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाए साथियों उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। बारिश के मौसम में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं भारत की ओर आकर्षित होती हैं। इसका कारण यह है कि उस समय जो है उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब यानी कि कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर, आगा खां कप की निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप का संबंध आपका हॉकी से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है साथी आपका राइट आंसर। क्लियर है? आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। फीफा कप आपका फीफा कप, ड्यूरेंट कप फुटबॉल से तथा दलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, टेबल टेनिस से संबंधित कप आपका जयलक्ष्मी कप, इलेक्ट्रा स्वर्ण कप और त्रावणकोर कप इत्यादि होता है। ठीक है, अगला आपका साथियों 16 नंबर है,
ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है साथियों प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, ब्राउन एयर या भूरा बादल शब्द का जो प्रयोग है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए जो है किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे आपका 17 नंबर। उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हरे पादप के द्वारा। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका राइट आंसर। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण जो है हरे पौधे द्वारा किया जाता है। ये पारिस्थितिकीय तंत्र में उत्पादक का कार्य करते हैं तथा जीवधारियों के लिए भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगला आपका है 18 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या वृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत में मुद्रास्फीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका भारत में मुद्रास्फीति एक आपका वृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है क्योंकि यह संपूर्ण भारत में महंगाई की गणना से संबंधित होता है, न कि किसी क्षेत्र विशेष से। ठीक है, अगला आपका 19 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह क्या होता है? तो यह होता है साथियों अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन इसलिए माना जाता है कि क्योंकि यह जो है अनिवार्य अमीनो एसिड यानी कि अम्ल से भरपूर होता है। अगला आपका है 20 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है? बताइए, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है? तो यह है साथियों आपका क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक रूप से प्रयोग में लाया जाने वाला विरंजन आपका अभिकर्मक क्लोरीन होता है। अगला आपका साथियों है 21 नंबर प्रश्न। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से क्या जो है ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से क्या जो है ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है? तो ब्रेटन वुड्स का संस्थान जो दिया गया यहाँ पे आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स यानी कि न्यू हैम्पशायर में आयोजित सम्मेलन के बाद हुई। ठीक है, आईएमएफ की स्थापना आपको 1944 में तथा विश्व बैंक की स्थापना आपको 1945 में की गई थी, जबकि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी कि DECD की स्थापना आपकी वर्ष 1948 में हुई थी। यह जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन है। ठीक है, चलिए का 22वां प्रश्न है डाटा वर्ड 1 की विषम या सम संख्या है या ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग है? बताइए, डाटा वर्ड 1 की विषम या सम संख्या है या ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है प्रयोग आपका पैरिटी बिट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। ठीक है, डाटा वर्ड 1 की विषम या सम संख्या ज्ञात करने के लिए जो पैरिटी बिट का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका है 23 नंबर प्रश्न। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पट्टा भी सीतारमैया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1939 का कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टा भी सीतारमैया को पराजित किया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया। ठीक है, अगला आपका 24 नंबर। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बताइए, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो इसका रीजन है बुरदा जो है उष्मा का कुछ अलग होती है इसकी वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ऐड होगा। ठीक है, क्लियर से को बर्फ को बुरादे में पैक करने का प्रमुख कारण यह है कि बुरदा जो है उष्मा का कुछ अलग होता है जिससे बाहर की उष्मा अंदर और अंदर की उष्मा बाहर नहीं जा पाती है और बर्फ पिघलने से बच जाती है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है राज्य संघ क्षेत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नागालैंड भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है। भारत में ऐसे कुल राज्यों की संख्या 28 है जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपकी 8 है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देख जाएगा। आपको क्लास कैसी लगी तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।